प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद किसी टैक्सी का किराया, ये कोई टैक्सी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी कि एक निश्चित किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। पहले किलोमीटर के लिए किराया जो है वो यहाँ से लगा के यहाँ तक 15 रुपये है, और फिर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो किराया 8 रुपये बढ़ता जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि बताइए कि क्या ये एक एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, अगले दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 15 और 8 कितने हो गए, 8 5 13 और ये 2 23 रुपये। फिर अगले किलोमीटर के लिए फिर किराया बढ़ जाएगा, तो 8 और 3 11 और 2 और 1 3 तो 31। इस प्रकार से इनमें सब में कितने का अंतर है, 8 का। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको हम हाँ कहेंगे। दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसमें हवा है भरी हुई, यदि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग जो है वो हवा का बाहर निकाल देता है, कौन, पंप। तो बताइए जो एक श्रेणी बनेगी वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो हम जानते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, v। बेलन का आयतन अगर यदि हम v मान लेते हैं तो पहली बार में इसका आयतन v होगा, दूसरी बार में इसका आयतन 3/4 v हो जाएगा, और अगली बार में इसका आयतन जो है वो फिर कितना हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर और v हो जाएगा। फिर अगली बार में इसका आयतन जो है वो 3/4 की होल पावर क्यूब और v हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनमें जो डिफरेंस है वो स्क्वायर और क्यूब के रूप में है, अर्थात यहाँ d की वैल्यू समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यानी कि ये एपी नहीं है। तो ये कुआं है और प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने, 1 मीटर ये, फिर अगला मीटर ये, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और फिर उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है वो कंटिन्यू बढ़ती जाती है, 50 रुपये के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो बताइए क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो देखिए पहले मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए ये जोड़ देंगे तो 200, फिर अगले मीटर के लिए फिर 50 जोड़ देंगे तो 250, फिर अगले मीटर के लिए फिर 50 जोड़ देंगे तो 300। इस प्रकार से यहाँ पर ए का मान तो हो जाएगा 150 और डी का मान जो है वो 50 हो जाएगा, यानी कि इनमें सब में 50-50 का अंतर है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि पी का मान 10,000 रुपये है और आर का मान 8% है की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो क्या इससे जो श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो हम देखते हैं पहले वर्ष के लिए अगर यदि हम ब्याज के अर्थ हुआ मिश्रधन की बात करें तो P × 1 + R/100 और पावर n होता है। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ 10,000 और × 1 + R का मान 8/100, तो n का मान 1 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, 10,000 और × 1 + 8/100, और यहाँ दूसरे वर्ष के लिए 2 आ जाएगा। फिर तीसरे वर्ष के लिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों डी का मान समान नहीं रहेगा, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
नहीं होगा। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 और सर्वांतर डी बराबर भी हमें दिया हुआ है 10। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ पद। तो ए का मान यहाँ 10 रख देंगे और इसका मान 10 प्लस 10, या और ये ए का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10 और ए का मान 10 और प्लस 3 इंटू डी का मान भी 10। इसको हल कर लेंगे तो 10 और 10 ये हो जाएंगे 20 और ये 10 और 10 दूने 20, 20 और 10 30 और फिर 10 या 30 और 10 40। इस प्रकार ये हमारे लिए आंसर होगा। हमें ए का मान -1 है और डी का मान यहाँ पर 1/2 है। तो हमें प्रथम 4 पद लिखना है। तो हम जानते हैं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये 4 पद हो गए। तो ये दोनों तो दिए हैं, ए का मान -1 रख देंगे यहाँ पर -1, डी का मान 1/2 और फिर ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान प्लस ये डी का मान 1/2 इंटू में और फिर ए का मान जो है वो -1 और प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2। इसको हल कर लेंगे तो ये -1, देखिए एक में से आधा गया तो माइनस आधा बचेगा और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक में से 1 गया तो 0 बचेगा और यहाँ पर देखिए -1 और प्लस ये 3 एकम 3 और बटे में 2 आ जाएगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो -1 और -1/2 और ये 0 और यहाँ पर इसको हल करें 2 एकम 2 माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस 3 एकम 3 और बटे में 2 एकम 2। तो यहाँ पर -1/2 और ये 0 और ये इसमें से ये गया तो प्लस का 1 आएगा और बटे में 2। इस प्रकार से ये 4 पद हो गए। दोस्तों यहाँ ए का मान इतना दिया हुआ है और डी का मान ये दिया है। तो हम जानते हैं ए और फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो इसका मान तो हम ये रख देंगे -1.25 और ए का मान फिर -1.25 और प्लस डी का मान ये आ जाएगा -0.25। अब यहाँ पर ए का मान -1.25 और प्लस 2 इंटू इसका मान रख देंगे -0.25 और इसी प्रकार से ए का मान -1.25 और प्लस 3 इंटू इसका मान -0.25। अब इसको हल कर लेंगे -1.25 ऐसा का ऐसे ही इसको हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10 की 0 हासिल आए, 2 और 2 4 और 1 5 आ जाएगा, पॉइंट ऐसा कैसे आ जाएगा और 1 का 1 ही 1 आ जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। इस प्रकार से ये दूसरा पद हो जाएगा। तीसरे पद की बात करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 25 या 0.75 आ जाएगा माइनस का। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.25 में इतना जोड़ देंगे ये, तो 5 और 5 10 का 0 हासिल आए, 7 और 2 9 9 और 1 10 का 0 हासिल आए, 1 पॉइंट ऐसा कैसा है 1 और 1 ये 2 हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी आप स्वयं कर सकते हैं। तीसरे सवाल का पहला ये कह रहा है 3 1 -1 -3 और आगे भी ऐसे। तो ये कह रहा है कि इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम पद हम जानते हैं कि ए होता है और दूसरा होता है ए प्लस डी और फिर ए प्लस 3d और इस प्रकार से ये चलता जाता है। तो प्रथम पद तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 3 और डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगले पद में मतलब लास्ट वाले पद में से क्रम अनुसार इसमें से इसको घटा देंगे। तो 1 में से हम घटा देंगे 3 तो बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा माइनस का। तो इस प्रकार ए का मान 3 और डी का मान ये आ जाएगा और ये हमारे लिए क्या आ जाएगा आंसर। तो मैं तीसरे का तीसरा सवाल आपके सामने करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लग रहा था। तो इसमें यहाँ पर हम जानते हैं कि ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d इस प्रकार से ये होता है। तो ए का मान तो यहाँ प्रथम पद तो आ जाएगा 1/3 और डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे,
इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 5/3 में से माइनस कर देंगे 1/3। तो इसको हल करेंगे तो d बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, और 5 ऐसा का ऐसे और -1, यानी कि d का मान आ जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा और बटे में 3, और यही क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर और इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो हम इस पहले इसकी बात करेंगे तो यहाँ a बराबर 2 लिखेंगे, और d का मान कैसे निकालेंगे। देखिए d का मान निकालने के लिए 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, फिर ये का ये आना चाहिए, फिर वापस 8 में से हम कितना घटाएंगे 4, तो यहाँ 4 बचेगा, फिर 16 में से हम कितना घटाएंगे 8, तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये d का मान जो है वो समान नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एपी है ही नहीं। दूसरा सवाल कह रहा है तो इसमें a का मान 2 आ जाएगा। अब हम यह जांच कर लेंगे कि ये समान एपी है भी कि नहीं समांतर श्रेणी। तो इसके लिए हम d का मान निकालेंगे, तो d का मान 5/2 में से माइनस करेंगे 2, तो इसको हल करेंगे तो इसके बटे में 5 एकम 5 और -2 दूने 4 बटे में 2, तो 5 में 4 गया तो 1/2, यानी कि इसका मान 1/2 आया। अब फिर अगले इसमें से इसको घटा देंगे, तो अगला मान जो है निकालेंगे तो 3 में से माइनस करेंगे 5/2, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो 3 दूने 6 -5 एकम 5 और बटे में 2 एकम 2, 6 में से 5 गया तो 1/2। इसी प्रकार से फिर अगला निकालेंगे तो 7/2 में से माइनस कर देंगे 3, इसके बटे में 1 मान लेंगे, 7 एकम 7 और -3 दूने 6 बटे में 2 एकम 2, 7 में 6 गया तो 1/2, यानी कि सभी जगह सर्वांतर जो है यानी कि डी का मान समान आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका अगला मान निकालना अपने को। तो अगला मान निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे, ये हम जानते हैं इसको कि a प्लस a और a प्लस d और a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो ये यहाँ पर हमारे पास देखिए 4 पद तो दिए हैं। अब हमें 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो a प्लस 4d, यानी कि a का मान हम यहाँ रख देंगे 2 और प्लस 4 और d का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये 2 और 2 4, यानी कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 10वां सवाल बता रहा हूँ आपके सामने। तो इसका प्रथम पद a, यानी a बराबर a आ जाएगा, और d निकालेंगे तो d कैसे निकालेंगे, ये 2a में से माइनस कर देंगे a, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। इसी प्रकार 3a में से माइनस करेंगे 2a तो भी 1 बचेगा, और इसी प्रकार 4a में से भी माइनस करेंगे 3a तो भी a बचेगा, यानी कि इसका सर्वांतर भी a होगा, यानी कि d का मान। तो अब हमें अगला पद निकालना है, तो अगला पद ये 1 2 3 4। 5वां पद निकालना है तो T5 के लिए हम जानते हैं कि a प्लस 4d, और T6 के लिए आ जाएगा a प्लस 5d, और T7 के लिए आ जाएगा a प्लस 6d। तो इसमें मान रख देंगे, तो a का मान a और प्लस ये 4 और d का मान भी है, तो 4 और ये 1 हो जाएगा 5a। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो a का मान a प्लस 5, d का मान भी है, तो 5 और 1 हो जाएगा 6। और इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो a का मान a और 6, d का मान भी a रख देंगे, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, और यही हमारे लिए क्या आ जाएगा आंसर। हम सीधे 14वें सवाल के ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए पहला पद है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। तो हम इसको पहले हल कर लेंगे। 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, और इसका 2 बार, इसको लिख देंगे 3 गुणित 3, इसको भी लिख देंगे 5 गुणित 5, इसको लिख देंगे 7 गुणित 7। तो ये 1 और ये 3 तिया 9, फिर ये 5 25, और फिर इसकी बात करेंगे 7 7 49। अब हम a की बात करेंगे तो प्रथम पद तो 1 आ जाएगा, और d की बात करेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। फिर 25 में से कितना घटाएंगे अपन 9, तो 16 बचेंगे, तो ये 16 बचेंगे। और इसी प्रकार 49 में से अपन माइनस करेंगे 25, तो 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे,
और यहाँ तक 4 में से 2 गए तो 2 24। तो हम देख रहे हैं सर्वांतर समान नहीं है, अर्थात जब सर्वांतर समान नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो इसमें मैंने बहुत सारे सवाल छुड़वाए हैं और जो कि बहुत सरल हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप स्वयं उनको हल करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, धन्यवाद।